चलो, वेक्टर में कल पिछली लास्ट क्लास में जो हुई थी हमारी, वहां पर वेक्टर में हमने क्या टॉपिक पढ़ा था बेटा? लास्ट ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा था। क्या देखा था हमने? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज हम नेक्स्ट हेडिंग डाल लो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डाल लो बेटा हेडिंग फटाफट। ठीक है बेटा, चलो अपन शुरू। पहले देखना बोर्ड पे, मैं बताऊंगा, उसके बाद चीजें इस पे नोट करवाऊंगा पैरेललोग्राम लॉ में। ठीक है, सपोज हमारे पास दो वेक्टर हैं। आपका एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। क्या है? एक वेक्टर बी है। पैरेललोग्राम लॉ में हम क्या करते हैं बेटा? जैसे ट्रायंगुलर लॉ में हमने क्या किया था? ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ में हमने क्या किया था? इनको एक के किस पे, एरो हेड पे, दूसरे की टेल लाके रखी थी। ठीक है, देन उसके बाद उसको ट्रायंगल के फॉर्म में कंप्लीट किया था। बट पैरेललोग्राम लॉ पहले बेटा देखना, फिर नोट करने के लिए मैं आपको नोट करवाऊंगा। यहाँ पर हम पैरेललोग्राम लॉ में क्या करेंगे? आपका दोनों का इनिशियल पॉइंट, दोनों का टेल सेम पॉइंट पर लेकर आएंगे। और बेटा आपको ऑलरेडी पता है, किसी वेक्टर को यदि मैं पैरेलली डिस्प्लेस करूं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मींस इस वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस करके लाके यहाँ पर रख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? देखो, ये रहा आपका वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर बी को लाया मैं और पैरेलली डिस्प्लेस करके इसके दोनों का टेल क्या किया? सेम, लाके ऐसे रख दिया। ठीक है, अब मैं एज्यूम करके चलता हूं कि ये दोनों किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स हैं। एडजेसेंट साइड्स बोलने का मतलब क्या निकलता है बेटा? एडजेसेंट साइड्स मींस जस्ट आजू बाजू वाले साइड। तो मैं यदि इसको पैरेललोग्राम के फॉर्म में कंप्लीट करूं, कैसे? बेटा अनम्यूट करके बात, म्यूट करके बात करना है बेटा। भूमिका म्यूट करना है पहले, फिर बातचीत करनी है। ठीक है, हाँ ठीक है। मैंने ये इसको पैरेललोग्राम के फॉर्म में कंप्लीट किया पूरा। कैसे जूम किया कि आपके वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स हैं। एडजेसेंट साइड्स मींस क्या? जस्ट आजू बाजू वाले साइड। देन ये वाला जो डायगोनल होगा आपका, ये वाला डायगोनल, ये क्या शो करेगा आपका? इन दोनों का वेक्टर सम, रिजल्टेंट शो करेगा आपका। फिर से रिपीट करता हूं बेटा, जिन दो वेक्टर को मेरे को ऐड करना है, ठीक है, मैं काम करूंगा उन दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट मतलब टेल एक ही पॉइंट पे लेकर आऊंगा। ठीक है, और कैसे जूम करूंगा कि ये दोनों साइड आपके कौन? वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स हैं। एडजेसेंट साइड्स बोलने का मतलब जस्ट आजू बाजू वाले साइड। तो मैंने इसको पैरेललोग्राम के फॉर्म में कंप्लीट किया। तो बोलता है पैरेललोग्राम लॉ, ये वाला डायगोनल आपका क्या देगा? हमें रिजल्टेंट देगा। तो इसके लिए बेटा नोट करो पहले, इफ वी ज्वाइन द टेल्स ऑफ, लिखो इफ वी ज्वाइन, if we join the tails of vector A and vector B, नोट करो बेटा, if we join the tails of vector A and vector B, vector R is the diagonal of a parallelogram. Vector R is the vector R is the diagonal of a parallelogram with vector A and vector B, with vector A and vector B as two adjacent sides. ठीक है, जो बातें मैंने बताई बेटा जस्ट वही यहाँ पर नोट कर दिया और कुछ भी नहीं। कि पैरेललोग्राम लॉ हमारा जो बोलता है वही चीज को जस्ट हमने नोट किया है और कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया है।
ठीक है बेटा, ये बताओ क्या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें समझ में आया क्या बेटा आप लोगों को? ठीक है, सभी लोग फटाफट, सभी लोग बेटा फटाफट यस सर नो सर में रिस्पॉन्ड करेंगे। सभी को फिर से रिपीट करता हूं पैरेललोग्राम। हाँ बेटा बोलो। ठीक है बेटा, क्या होता है देखो बेटा, हमने पिछली क्लास में क्या देखा था, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज हम देखेंगे बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, क्या होता है इसमें, जिन दो वेक्टर को ऐड करना होता है हमें। ठीक है, हम मान लो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, इन दोनों वेक्टर को क्या करना है, हमें ऐड करना है, सम करना है। ठीक है, तो हमको हमारे पास दो लॉ है आपका वेक्टर एडिशन के, एक ट्रायंगुलर लॉ और एक पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ हम क्या करते हैं आपका, इन दोनों वेक्टर के इनिशियल पॉइंट मींस बोले तो टेल, क्या टेल बोलते हैं अपन। ठीक है, टेल को एक ही पॉइंट पर लेकर आते हैं। कैसे बेटा लेकर आते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, किसी वेक्टर को यदि खुद के मैं पैरेलली डिस्प्लेस कराऊं तो वो वेक्टर चेंज नहीं होता है। मींस यदि इस वेक्टर बी को देखो आप उठा के पैरेलली लाके यहाँ पर रख दीजिए आप, ठीक है, तो वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी था आपका, ये लाइन देखिए आपकी वेक्टर ए और वेक्टर बी। देन हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स हैं। एडजेसेंट साइड्स मींस क्या, जस्ट आजू बाजू वाले साइड। ठीक है, तो हम उसको एडजेसेंट साइड्स मानते हुए पैरेललोग्राम लॉ ड्रॉ कर सकते हैं बेटा। हमें पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है आपका, फ्रंट वाले साइड इक्वल होते हैं लेंथ में, जस्ट पैरेलल होते हैं, तो हमने ये एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। तो क्या बोलता है पैरेललोग्राम, ये वाला जो डायगोनल होता है, पैरेललोग्राम लॉ हमें बताता है कि जो ये वाला डायगोनल होता है एडजेसेंट साइड से पास होने वाला, कौन, वेक्टर ए और वेक्टर बी से, वो क्या देता है आपका, इन दोनों के वेक्टर सम का रिजल्टेंट प्रोवाइड कराता है। उसी बात को मैंने लिखा है यहाँ, if we join the tails of vector A and vector B, vector R is the diagonal of a parallelogram with vector A and vector B as two adjacent sides। ठीक है, और वेक्टर आर क्या है मेरा, यही वेक्टर आर क्या है आपका रिजल्टेंट है, यही वेक्टर आर। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या अभी आपको? ठीक है, नोट करो इसको, इरेज करूंगा इसमें, फिर इसमें एक चीज दिखाऊंगा, एक मैजिक वाली बात दिखाऊंगा। ठीक है, फटाफट नोट करो बेटा, जिसका भी नोट नहीं हुआ है। ठीक है बेटा, ये इरेज कर दूंगा। देखो बेटा, अब इसमें मैं आपको क्या दिखाऊंगा, आपका ट्रायंगुलर लॉ क्या बोलता था बेटा, ट्रायंगुलर लॉ बोलता था इन दोनों के लिए ट्रायंगुलर लॉ देखो ये देगा। तो मान लो ये वेक्टर ए है, इसके एरो हेड में मैं ला के वेक्टर बी रख दूंगा, रख दिया वेक्टर बी, तो ये वाला जो साइड है इधर मैं इसको एज अ ट्राइंगल मैच कर रहा हूँ, तो अपोजिट ऑर्डर में ये वाला हमें क्या प्रोवाइड कराता था, साइड ट्राइंगल का रिजल्टेंट प्रोवाइड कराता था। यहाँ पर देखो बेटा, यदि इस वेक्टर बी को मैं ला के डिस्प्लेस करके यहाँ पर रख दी, ये ऐसे इसी वेक्टर बी को उठा के लाके यहाँ पर रख दिया मैंने, ठीक है, तो तब भी ये यही वाला साइड जो है आपका, यही वाला साइड आपका रिजल्टेंट प्रोवाइड कराएगा, यही वाला साइड। इसमें मीन्स आपका क्या बोलना चाहिए, इस पोर्शन के अगर मैं मिटा दूं तो देखो ये चीज बन गया आपका क्या, ट्रायंगुलर लॉ दिखा आपका। ये बेटा समझ में आया मैंने क्या बताया, मीन्स मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप रिजल्टेंट ट्रायंगुलर लॉ से निकालो, पैरेललोग्राम लॉ से निकालो, दोनों बातें एक ही है बेटा। यहाँ पर क्या थे, पैरेललोग्राम लॉ, यही चीज कंप्लीट था आपका। ठीक है, क्या समझ में आया बेटा सभी को, ट्रायंगुलर लॉ से निकालूं मैं, पैरेललोग्राम लॉ से निकालूं, किन्हीं दो वेक्टर का वेक्टर एडिशन, क्या होता है, दोनों ही चीजें आपकी सेम चीज बताती हैं, जस्ट लॉ बस अलग अलग तरीके हैं दोनों, और कुछ भी नहीं। क्या बेटा सभी को समझ में आया है?
ठीक है बेटा, इस पे हम कुछ चीजें देखते हैं बेटा। चलो ये मिटा रहा हूं मैं, ये समझने के लिए था जस्ट आपके बस। ठीक है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का डेरिवेशन मैंने उस दिन करवा दिया था क्या, और एंगल वाला tan अल्फा tan बीटा वाला। ठीक है, देखो उसी पे आता हूं मैं, फिर से कुछ चीजें बताऊंगा। मान लो आपका ये वेक्टर ए है, आपका ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा है, और ये रहा आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर। ठीक है, ये वाला एंगल मान लिया मैंने अल्फा और ये वाला एंगल मान लिया मैंने बीटा। तो एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आता था वो कितना आता था, √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, इतना ही आता था। अब मैं क्या लिखना चाहता हूँ, tan अल्फा। तो देखो ये जो अल्फा एंगल है, अल्फा किससे बन रहा है एंगल, ये रिजल्टेंट बना रहा है वेक्टर ए से। तो ए को मैं यहां लिखा, बी यहां लिखा और बी यहां लिखा जस्ट, और ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा। और tan बीटा लिखना चाहूं मैं, तो tan बीटा क्या आएगा आपका, देखो बीटा एंगल किससे बना रहा है रिजल्टेंट आपका, वेक्टर बी से। तो बी को मैंने यहां लिखा, ए ऐसे लिखा और ये यहां लिखा, ये कितना साइन थीटा और ये कितना कॉस थीटा। ठीक है बेटा, ये बात हम जान चुके थे। अब हम इसमें कुछ एक स्पेशल केसेस देखते हैं। क्या देखते हैं आपके, एक स्पेशल केसेस। मैं बोलूं पहला केस 1, ठीक है, मैं बोलता हूं इफ a इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी बोलने का मतलब क्या है आपका, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के इक्वल, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो आप यहां पर पुट अप करके देखो, स्मॉल ए लिया था क्या मैंने, ठीक है, कैपिटल बी ना, ठीक है। इफ ए इक्वल टू बी मीन्स ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ए इक्वल टू बी बोलने का मतलब ये ऐसे, ए इक्वल टू बी। तो आप आइए रिजल्टेंट में, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ए स्क्वायर तो मैं एज इट इज रहने देता हूँ, बी को भी क्या पुट कर सकता हूँ, ए पुट कर सकता हूँ, तो बी की जगह भी क्या आ गया आपका, ए स्क्वायर आ गया आपका। ठीक है, 2 a इंटू ए, इस b को भी क्या लिख सकता हूं मैं, a लिख सकता हूं ना आपका। तो वहां पर 2a इंटू ए क्या आ जाएगा आपका, a स्क्वायर आ जाएगा और ये cos थीटा। ठीक है, कितना आएगा देखो बेटा, ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, देखो बेटा इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, 2a स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस cos थीटा। बेटा इतना नोट करो, फिर इसके बाद में cos वाली चीज बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री लगेगी थोड़ी सी इसके बाद, बेसिक मैथ में आपने पढ़ रखी होगी ऑलरेडी। नोट करो फटाफट बेटा, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम इसके बाद इसमें आज। देखो बेटा क्यों अंदर तो है नहीं, क्यों बाहर है, ये कैसा पॉइंट है। देखो बेटा अब बोर्ड पे आ जाओ, cos 2 थीटा के फॉर्मूले किस किस को याद है, पहले मुझे ये बताओ फटाफट बेटा। cos 2 थीटा के फॉर्मूले याद है, बेसिक मैथ में पढ़ रखा होगा आपने बेटा। आयुषी जैन, बेटा भावना कपूर, बेटा अनम्यूट करना है और पता है या नहीं पता है बोलना है, बोलो बेटा। हाँ, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा के कुछ फॉर्मूले हैं, बेसिक मैथ में आपने पढ़ रखा होगा ये। नहीं अटेंड किया है, देखो बेटा जिसने भी नहीं अटेंड किया है वो ये कुछ फॉर्मूले हैं, नोट कर लो। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और भी क्या बोल सकते हैं हम इसे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और क्या बोल सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फॉर्मूले हो सकते हैं cos 2 थीटा की, ये भी और ये भी। ठीक है, हमें पता होना चाहिए। अब देखो बेटा पहले देख लो फिर नोट करना। मैं बोलता हूं यहां पर एंगल कितना है cos का, 2 थीटा है ना, मैं इस एंगल को जस्ट हाफ कर दूं, 2 थीटा का हाफ कितना होगा, थीटा होगा ना आपका।
तो यहाँ पर भी सारे एंगल क्या होंगे, हाफ हो जाएंगे आपके। कॉस स्क्वायर थीटा का हाफ क्या होगा, थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर, इस वाले थीटा के हाफ क्या होगा, थीटा बाई 2। ठीक है, इस फॉर्मूले में आऊं मैं तो 2 कॉस स्क्वायर, यहां पर भी एंगल का हाफ हो जाएगा, जस्ट कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, 1 माइनस 2, यहां पर भी साइन स्क्वायर थीटा था तो थीटा का जस्ट हाफ हो जाएगा। यदि आपने एक एंगल हाफ किया तो सारे एंगल हाफ हो जाएंगे। यहाँ देखो 2 थीटा था तो 2 थीटा का हाफ करके यहाँ मैंने क्या कर दिया, थीटा, तो सभी जगह जो भी एंगल थे उनका सबका हाफ कर दिया। ये फॉर्मूला नोट करो, फिर मैं बता रहा हूँ इस फॉर्मूले का हम यूज कैसे करेंगे। फटाफट नोट करो जिसने भी बेसिक मैथ में। बेटा ये चीजें किस किस को पता है, यस सर नो सर में बताओ, मुझे पहले रिस्पॉन्ड करो। पूरे फिजिक्स में काम आने वाली ये चीजें। बेटा एक एक करके, रुचि, आयुषी, हाँ अभी अभी समझ में आया ना ये फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा। ये फॉर्मूला तो जनरली याद कर लेते हैं हम, लेकिन ये कैसे लिखते हैं ये समझ में आया, इन्हीं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आता है, ये चीजें समझ में आया है ये बेटा। बेटा हाँ ठीक है, ये क्या लिखा है पढ़ो, जिसने बोले एक बार और बता दो बेटा क्या लिखा है, बोलो cos 2 थीटा इक्वल टू, बोलो फटाफट, थीटा एंड, हाँ थीटा, ये तीनों ही cos 2 थीटा के फॉर्मूले हैं। मैं क्या बोलता हूं, कई जगह पे हम cos का, ये 2 थीटा क्या है, cos के साथ जो एंगल है वो है ना आपका टेक्स, यदि अगर मैं उस एंगल को हाफ कर दूं, 2 थीटा का हाफ कितना होगा, थीटा, तो जस्ट यहाँ थीटा लिख दिया। यदि यहां पर मैंने एंगल का हाफ किया तो यहाँ सभी जगह जहां जहां जो भी एंगल लिखा है वो भी सब हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ 2 थीटा का हाफ थीटा, तो थीटा का हाफ क्या होगा, थीटा बाई 2 होगा ना। तो बस वही चीज यहाँ पर लिख दी है मैंने। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका बेसिक मैथ का। बेटा अभी आप लोग का तो 11th स्टार्ट है। ठीक है, ये बेसिक मैथ क्या है आपका, ये वाले फॉर्मूले, खास करके कौन सा, ये वाला और ये वाला फॉर्मूला और ये चारों फॉर्मूले, मीन्स ये एक ही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले मतलब यहीं से आए हैं। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले से निकल के दोनों चीजें आई हैं। ठीक है, आपका बहुत ज्यादा यूज होगा। अब देखो यहाँ पर क्या आया था, देखो बेटा नोट करना बंद करो। अब देखो यहाँ पर क्या आया था, 1 प्लस कॉस थीटा, मुझे ऐसी वैल्यू पुट अप करनी है कॉस थीटा की कि ये 1 कैंसिल हो जाए। तो कॉस थीटा का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला दिखता है आपको, कॉस थीटा का दिख रहा है बेटा। ठीक है, देखो यहाँ पर वही चीज मैं पुट कर दूंगा, रूट ओवर 2 a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा की जगह क्या रख दूंगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, तो देखो ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और ये ए स्क्वायर एज इट इज, और ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि सर ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना आपका, तो बेटा ऐसा नहीं है, ये स्क्वायर है ना, ध्यान रखना क्या है ये स्क्वायर। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं आपका, ये 2 और 2 को कैंसिल कर देते हैं यहां से यहाँ। ठीक है, लेकिन ये चीज कैंसिल नहीं हो सकती है, पूरी की पूरी वैल्यू कहां पर है आपका, एंगल में है, पूरी की पूरी वैल्यू कहां पर है, उसके कॉस के एंगल में है, और ये चीज कॉस के मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, चलो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए, और कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा आपका ये। ठीक है, तो ये आया आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, नोट करो इसको, समझ में आया क्या बेटा, बेटा हाँ ठीक है, नोट करो इसे फटाफट, फटाफट नोट करो। तो ये चीज बेटा हमें पता होनी चाहिए कि इतनी दिक्कत जाती ही नहीं यदि हमें ये फॉर्मूले पता होते तो। फटाफट नोट करना बेटा, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस के इसमें एक दो चीजें और देखेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। क्या नोट हो गया बेटा सभी का, और फॉर्मूले बेटा ये जो लिखाया था ट्रिग्नोमेट्री वाली अलग से नोट करना, पूरे फिजिक्स में काम आने वाली चीज है ये। हाँ बेटा, लेकिन डिराइव करने के लिए बेटा आपके पास वक्त थोड़ी नहीं रहेगा। 11th क्लास के एग्जाम में आएगा तो ठीक है बन जाएगी इजली, बट नीट में आएगा तो हमें फटाफट, जैसे मुझे याद है cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
2 cos स्क्वायर थीटा -1 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, एकदम इजीली याद रख सकते हो। ठीक है, कोशिश करोगे तो मिटा दूं क्या ये? मिटा दूं? हाँ नोट करो, हाँ नोट करो, किसी का नोट नहीं हुआ है। बेटा रिस्पॉन्स और मुझे सभी का चाहिए, यस सर नो सर में। यदि समझ में नहीं आएगा तो वहां पर आपको पूछना है। बेटा सार्थक समझ में आया? बेटा भूमिका, बेटा अनम्यूट करना और रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, चलो ये रेस। हाँ अब देखो बेटा, हमको पता था बेटा, यदि अगर मैं tan अल्फा के लिए लिखूं फॉर्मूला, आपको याद, डेरिवेशन तो मैंने बताया था, और याद कैसे रखना है, रिजल्टेंट ये अल्फा एंगल किसके साथ बनाता है, वेक्टर ए के साथ ना। तो डिवीजन में क्या आएगा आपका ए, ऊपर में क्या लिख दो दूसरा वाला वेक्टर, और साथ में लगा दो ये साइन थीटा और कॉस थीटा। ऐसे ही याद रखने की टेक्निक बताइए ना आपको, ठीक है। और थीटा क्या है आपका, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। लेकिन यहां पर हमें पता है, हमने कंडीशन ली है a इक्वल टू बी, ठीक है। उस समय हम निकालने की कोशिश करते हैं। tan अल्फा इक्वल टू बी को क्या पुट कर सकता हूं मैं, a पुट कर सकता हूं b की जगह पे, ठीक है। a को स्क्वायर एज रहने देता हूं, यहाँ पर फिर से इस b की जगह क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ, यहाँ क्या आपका ये cos थीटा एज इट इज, ठीक है। जहां जहां b दिखा मैंने a पुट अप कर दिया, क्योंकि मैंने क्या कंडीशन ली है, बोला जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तब के केस में। तो देखो कितना आएगा आपका a साइन थीटा अपॉन, यहां पर इन दोनों में से a कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। देखो a से a कैंसिल, कितना बचा साइन थीटा अपॉन, हाँ एक और फॉर्मूला बेटा ट्रिग्नोमेट्री का नोट कर लो, साइन 2 थीटा, ये भी काम आएगा आपको। साइन 2 थीटा क्या होता है आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पर इसका एंगल कितना है 2 थीटा है, यदि इस एंगल को हाफ करके मैं थीटा कर दूं तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर इस एंगल को भी हाफ कर दोगे ये थीटा बाई 2 इंटू कॉस, ये वाला एंगल भी हाफ होगा थीटा बाई 2। ये एक और फॉर्मूला है, आपने 9th 10th में बेटा ये फॉर्मूले पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, याद आ रहे होंगे आपको तो, ठीक है। ये फॉर्मूला है, जस्ट देखो इधर आओ, यहां पर साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, लिख देता हूं बेटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 एज ए तो कैंसिल हो चुका है 1 एज दिस प्लस, यहां पर कॉस थीटा का कौन सा फॉर्मूला रखूं कि ये 1 कैंसिल हो जाए, तो ये वाला कौन सा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, सिर्फ नीचे कितना बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, मींस इस पूरे कॉस थीटा बाई 2 से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका, बचेगा कितना सिर्फ इतना, क्या साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, इतना ही बचेगा आपका। ये फॉर्मूला नोट कर लियो क्या, इसे रेस करूं क्या? हाँ फॉर्मूला नोट करो बेटा, जहां भी समझ में नहीं आएगा ना पूछना, थोड़ा सा यहाँ पर मैथ की चीजें यूज होती हैं आपका 11th में, ठीक है। ये वेक्टर वाला चैप्टर क्लियर हो जाएगा ना आपका बेटा, तब उसके बाद आपको दिक्कत ही नहीं जाएगी पूरी फिजिक्स में, ठीक है। हो गया ना, ठीक है बेटा। चलो बेटा देखो, ये क्या निकाल रहे थे हम, tan अल्फा की वैल्यू निकाल रहे थे ना, तो tan अल्फा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस कितना होता है, tan होता है ना, tan अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 मींस tan थीटा बाई 2, ठीक है। देखो tan और tan दोनों साइड है, मींस कंपेयर करोगे तो ये अल्फा किसके इक्वल आएगा आपके, थीटा अपॉन 2 के इक्वल आएगा, मींस इससे हमें क्या समझ में आता है, अल्फा की वैल्यू जस्ट थीटा अपॉन 2 के इक्वल है, मींस यदि अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी मैग्नीट्यूड में आपके क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो जो रिजल्टेंट बनेगा आपका, ठीक है, जस्ट एकदम मिड में एंगल बाइसेक्टर में बनेगा, पूरा एंगल यदि थीटा बाई थीटा है आपका, तो ये एंगल थीटा बाई 2 होगा, ये एंगल थीटा बाई 2 होगा। यहाँ पर ये चीज मैं प्रूफ करवा रहा था आपको कि दो वेक्टर यदि आपके इक्वल हैं तो रिजल्टेंट आपका उसका कहां बनेगा, जस्ट बीचों बीच बनेगा, दोनों वेक्टर के मिड में बनेगा। क्या समझ में आया बेटा सभी का रिस्पॉन्ड?
बस बेटा 2 ही लोग, बाकी को आज खाना ही नहीं मिला है ना। बेटा हर कीर्तन, भूमिका, हर्ष, भावना। हाँ ठीक है, नोट करो, फिर इरेज करूंगा, इसके बाद एक और कंडीशन बताऊंगा इसमें। कर दूं ना बेटा इरेज, नोट कर लियो सभी लोग। करो करो, जिसने भी नहीं किया फटाफट। बेटा केस 2, ठीक है, पहले देखना ध्यान से, समझना, बाद में नोट करने के लिए आपको प्रॉपर टाइम दूंगा। फिर से बोलता हूं, आपके 2 वेक्टर है, मान लो क्या है ये 2 वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी जो भी है। यदि अगर मैं थीटा यहां पर ले लूं क्या 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री लेने का मतलब क्या है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन। मीन्स आपका ये वेक्टर ए भी ऐसे है बोल सकते हो आप, और वेक्टर बी भी ऐसे है ना। दोनों ये देखो सेम डायरेक्शन में दिखे आपको, तब तो थीटा 0 आया ना बेटा। तब उस समय रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की देखा क्या, कॉस 0 डिग्री रखूं, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू बोलो बेटा फटाफट, 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस 0 क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा ना, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये 2ab ही आएगा। तो आपका देखो ये क्या दिखता है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई देता है बेटा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना आया बेटा, जब ये अंडर रूट हटाऊंगा मैं तो कितना आएगा आपका, a प्लस बी के इक्वल आएगा आपका ये। क्या बेटा समझ में आया, बोलने का मतलब क्या है, देखो सपोज फोर्स समझते हो, फोर्स क्या होता है, फोर्स को मेजर करने की यूनिट क्या होती है बताओ, न्यूटन। ठीक है, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है क्या, ठीक है। चलो आप लोगों में से कोई भी 2 लोग अपने नाम बोलो फटाफट। बेटा वंश समझ में आया, दूसरी कोई आवाज वॉइस थी क्लियर नहीं, बोल फिर से कोई सार्थक। सपोज वंश यहां से एक फोर्स लगा रहा है कितना, 5 न्यूटन का, ठीक है। सार्थक कोई एक फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा रहा है, कितना लगाना चाहता है सार्थक, बोल अपनी तरफ से जल्दी फटाफट। 10 न्यूटन। एक टेबल रखा हुआ है, सार्थक 5 न्यूटन का फोर्स लगाता है और वंश 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा टेबल पे बताओ, 15 न्यूटन। यहां वही वाली बात है, देखो दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या था, सेम था ना, दोनों के फोर्सेस का डायरेक्शन। टेबल को सार्थक भी ऐसे फोर्स लगा रहा था और वंश भी ऐसे ही फोर्स लगा रहा था, तो हमने क्या किया, जस्ट ऐड कर दिया। तो यहां वही वाली बात आई बेटा, रिजल्टेंट यदि अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट में आपको इतना सब करने की जगह क्या कर दो आप, जस्ट ऐड देम। समझ में आया क्या बेटा, किसी को भी समझ नहीं आया हो तो पूछ सकते हो, नोट कर लो बेटा। ये सेकंड केस, हाँ बोलो। वेक्टर जब देखो, 2 वेक्टर जो हैं उनका रिजल्टेंट होता है, 2 वेक्टर को ऐड करने से क्या निकलता है, कि रिजल्टेंट आता है ना नया वेक्टर, तो उस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो जस्ट उन दोनों के अलग अलग मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो, आप ऐसे बोलो उसको। ठीक है, समझ में आया, ठीक है, इरेज करूं,
चलो अब मैं बोलता हूं कि मान लो थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 180 डिग्री। मीन्स क्या जस्ट दोनों अपोजिट डायरेक्शन ऐसे बोलूं मैं? 180 डिग्री आपको दिखाई यदि अगर नहीं दे रहा है तो आप कैसे कर सकते हो? देखो जब दो वेक्टर ऐड करना है तो दोनों के क्या करो, इनिशियल पॉइंट है ना एक ही जगह पर ले आओ। तो देखो ये आपका मान लो वेक्टर ए और ये आपका क्या हो गया, आपका वेक्टर बी। दिखाई दिया बेटा, दोनों का इनिशियल पॉइंट एक ही जगह में पैरेलली डिस्प्लेस किया तो। और ये वाला एंगल कितना दिखाई देता है आपको? 180 डिग्री दिखाई देता है ना? क्या समझ में आया बेटा? ठीक है, तो जो दो एंगल है यहाँ पर कितना है थीटा? 180 डिग्री। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? -1। कितनी होती है cos 180 की वैल्यू? -1। तो ये कितना आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, चलो देखते हैं हम बेटा। और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। बेटा अब देखो बता रहा हूँ, एक चीज और समझाऊंगा इसमें एग्जांपल से, अभी फिलहाल तो नोट करो है ना। जब ये अंडर रूट हटाओगे तो स्क्वायर हट जाएगा, कितना आएगा? a माइनस बी आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ क्या ये? हाँ चलो, नोट करने से पहले एक बात सुनना बेटा, फिर से कोई दो लोग अपने नाम बताओ, चलो इस बार मैं नाम लेता हूँ बेटा। आयुषी और भावना, अनम्यूट करो फटाफट। चलो बेटा, फोर्स का ही एग्जांपल लेता हूँ। एक टेबल रखा हुआ है, इधर से आयुषी फोर्स लगा रही है, कितना फोर्स लगाएगी बेटा बोलो? 20 न्यूटन। आयुषी किस डायरेक्शन फोर्स लगा रही है? ऐसे। अब भावना जो है वो ऐसे टेबल के इस साइड पे खड़ी हुई है, बेटा कितना फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में? 25 है ना बेटा, मैं ज्यादा ही फोर्स लगाऊंगी बोलो है ना। ठीक है, इधर से 25 न्यूटन, आयुषी उधर से 20 न्यूटन। ठीक है, इधर साइड 20 न्यूटन है, उधर साइड 25 न्यूटन है। नेट फोर्स कितना आएगा बताओ? टेबल है, टेबल से इधर से कोई एक इसको 20 न्यूटन से फोर्स लगा रहा है, कोई एक इधर से 25 न्यूटन, सभी लोग 5 न्यूटन। क्या बेटा समझ में आया? और वो कैसे आया 5 आपका? 25 माइनस 20 करके। और 25 वाला डायरेक्शन क्या था? ये था ना आपका। और 20 वाला ये डायरेक्शन था, है ना। मीन्स 20 वाला डायरेक्शन, सॉरी 25 वाला डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था, 20 वाला इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या आपका इस डायरेक्शन में आएगा? फोर्स मीन्स किधर, टेबल किधर मूव करेगा? जिधर ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, वही बोल। समझ में आया बेटा? ठीक है, तो डायरेक्टली क्या किया हमने, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे थे। तो ये क्या है, दोनों वेक्टर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ही तो है बेटा। तो जो नेट रिजल्टेंट आया, दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, जो बड़ा वाला फोर्स होगा उसमें छोटे वाले फोर्स को। अब बोलोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा ए बड़ा है कि बी बड़ा है? देखो बेटा, आप इसको चाहो तो बी माइनस ए का होल स्क्वायर लिख दो, चाहो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि आपको यहाँ स्क्वायर लगा है ना बेटा। आप एक चीज ध्यान से देखो, 3 माइनस 4 का स्क्वायर करो, कितना आएगा? -1 का होल स्क्वायर क्या आएगा? 1। आप चाहे तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर कर दो, कितना आएगा? 1। 1 का स्क्वायर 1। क्या दोनों में ही आंसर सेम आया? चाहे मैं 3 माइनस 4 करूंगा, 4 माइनस 3 आया ना, है ना। लेकिन जब लास्ट आंसर है वहां पर स्क्वायर नहीं है, मीन्स क्या आएगा आपका? ये -1 और 1 आएगा, तो अलग अलग। तो मैं इसको मॉड लगा लेता हूँ। क्या लगा लेता हूँ? मॉड। मॉड का मतलब जस्ट मैग्नीट्यूड लिखो। मॉड का मतलब क्या? जस्ट मैग्नीट्यूड लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिजल्टेंट की जगह क्या बोलते हैं? मॉड ऑफ ए माइनस बी। या तो आप ऐसा समझ के करो कि उसी फोर्स को पहले लो जो फोर्स बड़ा होगा जब आप न्यूमेरिकल करोगे। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटा, समझ पा रहे हो मैंने मॉड क्यों लगाया? मॉड का मतलब जस्ट मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर है? हाँ बेटा, नोट कर लेंगे इसे। बेटा हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। चलो नोट करो क्वेश्चन। ठीक है, तो इरेज कर दे रहा हूँ, पहले नोट कर लो फटाफट क्वेश्चन।
कुछ 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, अब हम न्यूमेरिकल्स में आएंगे, ठीक है। फिर इसमें वापस रिटर्न आके फिर और भी चीजें बताऊंगा मैं। ठीक है बेटा, लिखो एक क्वेश्चन। टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 6 and 8 यूनिट। ठीक है, टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 6 and 8 यूनिट रिस्पेक्टिवली जरूर वर्ड लिख लेना। ठीक है, आगे फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द resultant vector if find the magnitude of the resultant vector if the angle between vectors is if the angle between बेटा between लिखो मैं शॉर्टकट फॉर्म में, angle between the vectors is first 60 degree, second 90 degree, थर्ड 180 डिग्री। एक साथ 3 क्वेश्चन दिए मैंने, ठीक है। क्वेश्चन देखो बेटा क्या लिखा है मैंने, टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 6 and 8 यूनिट। कितना है मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का आपका? 6 and 8 यूनिट। दोनों वेक्टर का हमें क्या दिया हुआ है? दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया है और क्या बोला है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का क्या निकालना है हमें? मैग्नीट्यूड। इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज, मतलब वो जो दोनों वेक्टर है उनके बीच एंगल जब 60 डिग्री है तब रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। देखो बेटा बता रहा हूं मैं, तो पहले वाले के लिए मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाता हूं बेटा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, चलो मान लो एक मैग्नीट्यूड ए है, ए का मैग्नीट्यूड कितना? 6 है, जूम कर लो। ठीक है, बी को क्या ले लिया आपने? 8 ले लिया, तो लिख लो 8 इसका मैग्नीट्यूड प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दी आपको? 60 डिग्री दी ना आपका पहले केस में। ठीक है, चलो 6 का स्क्वायर कितना आएगा आपका? 36। 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 64 प्लस कॉस 60 की वैल्यू बताओ बेटा फटाफट। और कोई बेटा? बेटा 1/2 cos 60 की वैल्यू है ना, 2 इंटू 8 से जा कर लो 48 और cos 60 की वैल्यू कितनी? 1/2 हाफ। हाँ बेटा आपने बोला था हाफ किसी एक ने, ठीक है, बाकी 3/2 बोल रहा था कोई। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना आएगा? 36 प्लस 64 कितना हुआ आपका? 100, और 100 प्लस 48 कितना हुआ आपका? 148। कितना? 148। तो इतना आया आपका मैग्नीट्यूड, √148। क्या बेटा समझ में आया है? कितने यूनिट? यूनिट करके क्यों लिख दे रहा हूं मैं बेटा? क्योंकि यहाँ मुझे सेंटीमीटर में है, मीटर में, ये सब बातें नहीं बोला है। क्या बेटा समझ में आया सभी को ये? ठीक है, अब इसमें आप सेकंड क्वेश्चन बना सकते हो 90 डिग्री के लिए। बनाओ बनाओ और बताओ आंसर। चाहे तो बेटा देख के बोल सकते हो, आपको बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा सार्थक, तिवारी जी, बोल भैया आंसर जल्दी फटाफट। बेटा भूमिका, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, हो जाता। हाँ ठीक है, और सभी का आंसर? सभी का आने दो आंसर। हाँ ठीक है बेटा, और कोई? बेटा आयुषी, भावना, भूमिका, वंश, वरुण। हाँ बेटा ठीक है, चलो
10 यूनिट कैसे आएगा 10 यूनिट? देखो यहाँ थीटा की जगह क्या रखोगे आप, सिर्फ और सिर्फ आप 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? जीरो। क्या होती है? जीरो। और जीरो से मल्टीप्लाई मतलब ये पूरा पूरा टर्म हो गया जीरो। सिर्फ 36 प्लस 64 कितना आएगा आपका? 100। और 100 का स्क्वायर रूट कितना आपका? 10। ठीक है, चलो थर्ड वाला फटाफट करिए। एक काम करो, रुको इसको 120 कर लो। अब करो 120 डिग्री कितना है एंगल? कॉस 120 की वैल्यू बताओ बेटा सभी, चलो एक एक। बेटा आयुषी कॉस 120 कितना होता है? बेटा अनम्यूट करना है, और सर पता है या नहीं पता है इस बात को भी बोलना है यदि आंसर नहीं आता है तो। बेटा भाव, भूमिका ने बोला ठीक है। बेटा भावना, बेटा हर कीर्तन, बेटा हर्ष, हाँ जी सभी का सही आंसर। -1/2 कॉस 120 की वैल्यू कितनी? -1/2। -1/2 यहाँ पर पुट अप करोगे तो देखो करते हैं 2 एज इट इज, 8 6 48 लिख देता हूं, और इसकी वैल्यू क्या रख दूं? -1/2। तो देखो यहाँ पर प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, और ये 1/2, 2 से क्या हो जाएगा? 2 कैंसिल हो जाएगा। मीन 36 प्लस, हाँ 36 प्लस 100, 36 प्लस 64 कितना आएगा? 100, और ये माइनस का 48, और 100 माइनस 48 मीन्स कितना? 52। तो √52 आएगा आंसर। क्या बेटा सभी को समझ में आया ये? चलो इरेज कर दूं क्या? चलो अभी नोट मत करना बेटा, अब मैं एक चीज पूछूंगा पहले बताना। दो क्वांटिटी है मेरे पास, क्या कोई भी दो क्वांटिटीज हैं, मैं बोलता हूं उनका रेशियो क्या है आपका? 3:5। क्या बोलता हूं? आई हैव टू क्वांटिटीज एंड रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज आर 3:5। क्या बोल रहा हूं मैं? रेशियो क्या है? 3:5 है। का मतलब वो क्वांटिटी, पहली क्वांटिटी 3 और दूसरी क्वांटिटी 5 है। हाँ क्या? 9/15 है दो क्वांट, मान लो मैं क्या बोलता हूं, ठीक है 9/, हाँ ये भी क्या, ये बोल रेशियो 3:5 है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि पहली वाली क्वांटिटी 3 थी, दूसरी वाली क्वांटिटी 15 है? क्या इज इट पॉसिबल कि जब दो क्वांटिटीज का रेशियो 3:5 है? बिल्कुल पॉसिबल है। 3 3 जा 3 5 जा, ठीक है। और क्या 12/20 भी पॉसिबल है ना, कि एक क्वांटिटी 12 हो, दूसरी 20 हो, 3 4 सॉरी 4 3 4 5 जा 20। सभी में देखो रेशियो कितना आ रहा है? 3:5 आ रहा है ना। हाँ मीन्स यदि अगर हमें दो क्वांटिटीज का रेशियो दिया है, तो आप उसे ऐसा नहीं बोल सकते कि वो क्वांटिटी 3 और दूसरी क्वांटिटी 5 है। हम ऐसा बोलना गलत है, क्योंकि हो सकता है 9 और 15 हो सकता है 12 और 20 हो, ऐसे बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स दे सकता हूं मैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन नोट करो। टू वेक्टर्स एक्टिंग थ्रू अ पॉइंट, लिखा रहा हूं बेटा क्वेश्चन, लिखो। टू वेक्टर्स एक्टिंग थ्रू अ पॉइंट, two vectors acting through a point are in the ratio, two vectors acting through a point are in the ratio 3:5. Two vector acting through a point are in the ratio 3:5. If the angle between them is, if the angle between them is 60 degree, if the angle between them is 60 degree, if the angle between them is 60 degree, and the magnitude of their resultant, and the magnitude of their resultant is 35, and the magnitude of their resultant is 35. Find the magnitude of vectors. Find the magnitude of vectors. Find the magnitude of vectors.
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। क्या क्वेश्चन नोट कर लिए बेटा सभी लोग? हाँ, two vectors acting through a point, two vectors acting through a point are in the ratio 3:5, are in the ratio 3:5, फुल स्टॉप करके, इफ द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। कितना? इफ द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल दिया है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 35, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 35, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। क्या नोट कर लिए बेटा? ठीक है, चलो, क्या कोई बना सकते? क्वेश्चन समझ में आया क्या सभी को? तभी बेटा किसी क्वेश्चन समझ में बनेगा या नहीं बनेगा मैं नहीं पूछ रहा हूं, क्या क्वेश्चन समझ में आया है? एक एक करके मुझे यस सर नो सर रिस्पॉन्ड करो। ठीक है बेटा, चलो, मीन्स मैं एज्यूम कर सकता हूँ, मान लो दो वेक्टर हैं आपके, क्या एज्यूम कर लूं? लेट द टू वेक्टर्स बी पी एंड क्यू। क्या एज्यूम कर सकते हो आप? लेट द टू वेक्टर्स बी पी एंड क्यू ले सकते हो आप। और एक का मैग्नीट्यूड क्या एज्यूम कर सकते हो आप? 3 और 5 एज्यूम कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। मैग्नीट्यूड को समथिंग कुछ एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 3 के, और इसके मैग्नीट्यूड को 5 के, आप ऐसे जरूर एज्यूम कर सकते हैं। देखो 3k और 5k का रेशियो निकालो, डिवाइड करके देखो, k कैंसिल हो जाएगा और 3:5 आ जाएगा आपका। क्या बेटा समझ में आया? आप एज्यूम कर लो, लेट द टू वेक्टर्स बी वेक्टर p एंड वेक्टर q। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p इक्वल टू p एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर q इक्वल टू 5k। हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं क्या? ठीक है, अब देखो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका? ठीक है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ a और b की जगह हमने क्या ले लिया है? p और q। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। और थीटा क्या है आपका? एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q। और आपको रिजल्टेंट का वैल्यू दिया है क्या? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था 35, रख दो भाई 35। ठीक है, अब p की वैल्यू कितनी आपने जूम की? 3k। ठीक है, यहीं पर रख देता हूं बेटा मैं 3k। ठीक है, और q की वैल्यू कितनी जूम की थी आपने? 5k, रख दो 5k, और साथ में ये स्क्वायर भी है। ठीक है, p की वैल्यू कितनी? 3k, और q की वैल्यू कितनी? 5k। और cos थीटा, थीटा कितना था दोनों वेक्टर के बीच में एंगल? 60 डिग्री। ठीक है, चलो, 3 का स्क्वायर कितना? 9, k के लिए क्या? ये k², 5 का स्क्वायर कितना? 25, और इस k का स्क्वायर कितना? k², प्लस, देखो बेटा 3 इंटू 5, 2 को एज इट इज रहने देता हूं मैं, 3 इंटू 5 कितना? 15, और k इंटू के कितना? k²। बोलोगे सर 2 एज इट इज क्यों रहने दिए? क्योंकि मुझे दिख रहा था बेटा cos 60 क्या होता है? 1/2। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। वैसे तो मैं यहीं पर कट करने वाला था cos 60 और 2 को ऐसे, लेकिन आपको समझने में दिक्कत होती, इसलिए नेक्स्ट लाइन में लिख दिया मैंने। cos 60 आपको देखते साथ दिखना चाहिए 1/2, बहुत ही कॉमन आंसर है ये, कॉमन वैल्यू है। और एक और कॉमन वैल्यू क्या? cos 120 डिग्री कितना? -1/2 होता है वो। ठीक है, चलो कर लेते हैं सॉल्व। 35 इक्वल टू, देखो भाई 9k² प्लस 25k², और यहाँ कितना? 15k², 25k², दोनों के ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया है। 15 और 25 कितना? 40, और 40 और 9 कितना? 49, मींस कितना आएगा? 49k²। तो देखो भाई यहाँ पर से यदि अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकालू इसको तो कितना आएगा? 35 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7 एंड स्क्वायर रूट ऑफ k² इज k। ठीक है, तो देखो 7 क्या हो जाएगा आपका? डिवीजन में चला जाएगा 35 के, तो k की वैल्यू कितनी निकल के आई? 5। और आपको क्या निकालना था? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो हमने क्या जूम किया था? वेक्टर p का मैग्नीट्यूड 3k, q का मैग्नीट्यूड 5k, तो k की वैल्यू तो आपने निकाल ली कितनी? 5, मींस p का 15, और दूसरा वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना? 5 इंटू 5 कितना आएगा? ये 25, मींस क्या आंसर आया? 15 एंड 25।
क्या बेटा सभी को समझ में आया ये? बेटा सभी लोगों का रिस्पांस चाहिए मुझे, है ना, 2-4 में। क्या सभी को सच में कहीं भी किसी को समझ में नहीं आता है? पूछना है। बेटा प्राची, बेटा रुचि और बेटा वरुण, आप तीनों के आंसर नहीं सुनाई देते मुझे। अच्छा बेटा ठीक है, नहीं तू पहले स्टार्टिंग मेरे देखने से पहले बोल दिया होगा। ठीक है बेटा चलो। एक और क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन एक दो और। ठीक है, बनाओगे अब आप कि मैं बताऊं? कि बनाओगे, मैं क्वेश्चन देता हूं फिर नहीं बने तो फिर बताता हूं, 1-2 मिनट टाइम लेके बना लोगे? ठीक है चलो। ठीक है, ये इरेज कर रहा हूं ना बेटा, मैं इरेज कर दूं ना बेटा? सभी लोग नोट कर लिए हो? ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। टू फोर्सेस टू फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, लिख देता हूं बेटा। Two forces acting in opposite direction have resulted 10 Newton and when acting perpendicularly and when acting perpendicularly have resultant 50 Newton have resultant 50 Newton. Find the magnitude of forces. बेटा सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्वेश्चन का? हाँ हाँ बेटा चलो, 2 मिनट 3 मिनट का टाइम दूंगा मैक्सिमम। सॉल्व करने की कोशिश करो और बताओ, नहीं बनेगा फिर मैं बताऊंगा। जिसका भी बन जाएगा अनम्यूट करके बेटा बोलेंगे।
जिसका भी हो जाएगा बेटा अनम्यूट करके चीजें बोलेंगे, है ना। हाँ बेटा। हाँ, दो आंसर होंगे ना बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस के, क्योंकि दो फोर्स है ना यहाँ पर। बेटा बेटा तेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, फिर से एक बार अनम्यूट करके बोल। नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा। हाँ मैं समझाता हूँ, हाँ मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों नहीं होगा। हाँ बोलो, बोल बेटा। नहीं बेटा ठीक है बेटा। और रुको। नहीं बेटा गड़बड़ है। बाकियों को बोलने दो, एक दो मिनट रुक दो, फिर सभी को बताता हूँ एक साथ। हाँ बेटा बता रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ ना, बाकियों को भी तो आंसर आने दो, एक साथ बता रहा हूँ, सभी को बताऊंगा। ठीक है बेटा, देखो बता रहा हूँ। देखो क्या बोल रहा है टू, देखो बेटा आप सब लोग बंद करो, ठीक है लिखना। इधर देखो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। टू फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन हैव रिजल्टेंट 10 न्यूटन। ठीक है, एक्टिंग परपेंडिकुलरली, मतलब जब अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं दोनों फोर्स। ठीक है, सबसे पहली बात तो दोनों फोर्स एज्यूम कर लो, क्या आप मान लो लेट द टू फोर्सेस बी पी एंड क्यू। सबसे पहला काम क्या लिखोगे, लेट द टू फोर्सेस बी वेक्टर P एंड वेक्टर Q। सपोज आपने ये एज्यूम कर लिया। अब जब अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं दोनों फोर्स, उस समय आपका रिजल्टेंट कितना है, 10 न्यूटन। बेटा अपोजिट डायरेक्शन मींस 180 डिग्री वाली कहानी, मींस आपको P माइनस Q की वैल्यू दे दी है उसने, कितना दे दिया आपका, 10 दे दिया है आपको। ठीक है, अब देखो बेटा क्या बोला है, फाइंड द, हाँ सॉरी आगे, एंड व्हेन एक्टिंग परपेंडिकुलरली हैव रिजल्टेंट 50 न्यूटन। देखो बेटा, पर जब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीट्यूड का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन थीटा की जगह 90 डिग्री रख दूं, और कॉस 90 कितना होता है आपका, जीरो होता है ना, मींस ये पूरा पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्टेंट सिर्फ कितना आएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बस आएगा। मींस दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंगली रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना लिख दूंगा मैं, 50 लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर एक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला है आपका,
ठीक है, चलो बेटा इसे इरेज कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन को फिर बता रहा हूँ। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। यहां से एक काम करो, आप p की वैल्यू यदि अगर यहां से निकालना चाहते हो, इससे क्या निकल के आएगी, p इक्वल टू 10 प्लस क्यू माइनस क्यू, आप राइट साइड ले जाओगे प्लस का क्यू, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। ठीक है, इक्वेशन 2 में आप किसकी वैल्यू, p की वैल्यू पुट अप कर दो, यहां से उठा के यहां पर पुट अप कर देते हैं हम, कितना आ जाएगा आपका, देखो p स्क्वायर, इक्वेशन 2 क्या था आपका, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 50। तो सबसे पहले काम करो बेटा, यहाँ बोथ साइड होल स्क्वायर कर लो इक्वेशन 2 का, बोथ साइड होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आपका ये अंडर रूट हट जाएगा, इसका होल स्क्वायर करोगे तो, और यहाँ 50 का स्क्वायर हो जाएगा। अब पी स्क्वायर प्लस, ठीक है, क्यू सॉरी p की जगह पे वैल्यू पुट की ना मैंने, क्या निकाला है, हाँ p इक्वल टू 10 प्लस क्यू, तो p की जगह पे क्या पुट अप कर दूं मैं, 10 प्लस क्यू। ठीक है, तो 10 प्लस क्यू होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर 25, और 0 से ये डबल 0, और a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको करना आता ही है बेटा, क्या आता है आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर करना, ठीक है बेटा, हाँ ठीक है, ठीक है, 110 का स्क्वायर 100 क्यू के लिए, ये क्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू क्यू मीन्स कितना, 20 क्यू लिखूं डायरेक्टली मैं, ये इसका होल स्क्वायर किया है मैंने, प्लस कितना आएगा ये क्यू स्क्वायर, ये वाला क्यू स्क्वायर है ये बेटा, और ये वैल्यू जो है इसका होल स्क्वायर किया मैंने तो इतना आया आपका, इक्वल टू कितना आएगा आपका 2500। क्या बेटा यहां तक सभी कैसे सेम आया है, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना, 2 क्यू स्क्वायर प्लस ये 20 क्यू एज इट इज लिखूं मैं, ठीक है, ये 100 है, 2500 लेफ्ट साइड लेकर आओ आप, माइनस का 2500 होगा, और माइनस के 2500 में आप 100 ऐड करोगे तो माइनस का 2400 आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद क्या करो आप इसे बेटा, देखो इसमें से 2 कॉमन निकाल लेता हूं और राइट साइड 0 के पास भेज देता हूं, 0/2 0 ही होगा, 2 कॉमन निकालूंगा कितना आएगा, क्यू स्क्वायर प्लस 10 क्यू माइनस 1200 इक्वल टू 0। क्या यहां तक सभी का सेम आया है, पहले मुझे ये बताओ, क्या यहां तक सभी का सेम है, फिर से एक बार पूछ रहा हूं मैं बेटा, जिन लोगों के आंसर नहीं आ रहे उन्हें भी बोलना है, या जिसे समझ नहीं आया यहां तक पहले वो बोलो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यदि ऐसा कोई है जिसे समझ में नहीं आया हो यहां तक, ठीक है कोई नहीं है बेटा, ये नीचे साइड वाला पोर्शन इरेज कर दूं क्या, इरेज कर दूं बेटा, हाँ नोट कर लियो बेटा ये वाला पोर्शन सभी लोग, ठीक है। अब देखो बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करना आता है ना बेटा, सिंपल फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, सपोज ax स्क्वायर, जिसे नहीं आता है उसके लिए ये bx प्लस सी इक्वल टू 0, तो क्या आता है x इक्वल टू फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसे भी फॉर्मूला नहीं पता है ये बेटा मैंने उसके लिए लिखा है। तो यहाँ पर x की जगह पे क्या है आपका q है, q इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू देखो कंपेयर करो कितनी आएगी आपकी 10 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 10 मतलब 10 का स्क्वायर कितना आपका 100, ठीक है, माइनस 4 ए की वैल्यू देखो क्यू स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, मींस ए की वैल्यू क्या 1 बोलू मैं, कोफिशिएंट आपका 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है, पूरी की पूरी निगेटिव में आपकी माइनस का 1200, माइनस 1200 अपॉन 2a, ठीक है, टू ए की वैल्यू कितनी मैंने बोली थी पहले ही 1 बोल दिया है आपको, ठीक है, तो -10 प्लस माइनस रूट ओवर, देखो बेटा यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाने वाला है, ठीक है, और 1200 इंटू 4 कितना आएगा, 12 4 जा 48, 4800, और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा 4800, उसमें 100 एड अप कर दोगे आप, 4800 में कितना आ जाएगा 4900 अपॉन 2 इंटू 1 2, ठीक है, कितना आएगा 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका 7, और डबल 0 है तो सिंगल ये 0 आ गया अपॉन 2, इतना आ गया, ठीक है, क्यू की वैल्यू निकल के हमारी इतनी आई, ठीक है बेटा, ये इधर लिखता हूं,
ठीक है इधर से। अब देखो मैं एक बार प्लस लेता हूं, क्या लेता हूं, प्लस में एज्यूम करता हूं क्यू को, तो कितना आएगा -10 प्लस, यहां पर क्या ये प्लस माइनस बोलने का मतलब क्या निकलता है, एक बार प्लस लो और एक बार माइनस लो। जब आप प्लस एज्यूम करोगे तो -10 + 70/2 कितना आएगा आपका, -10 + 70 मीन्स कितना 60, 60/2 कितना होगा आपका 30। ठीक है अब मैं बोलता हूं एक बार माइनस में लेता हूं, क्या यहाँ प्लस की जगह माइनस ले लेता हूं, तो क्यू कितना आएगा आपका, जब माइनस लोगे तो -10 - 70/2 कितना आ जाएगा आपका -80/2 -40। तो बेटा एक चीज देखो, क्या मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड शोइंग जस्ट अ लेंथ ना, मींस क्या मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव है ना। समझ में आ रहा है बेटा क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। मींस बेटा बिल्कुल फोर्स अब निगेटिव हो सकता है, लेकिन ये आप क्या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो ना आप, ये क्यू क्या है, वेक्टर क्यू है या ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू है, ये देखो आप क्या है बेटा, ये मैग्नीट्यूड ना, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है मींस निगेटिव हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल वो डायरेक्शन शो करता है, लेकिन भैया आप इधर लगाओ 10 न्यूटन, इधर लगाओ 10 न्यूटन, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 10 ही रहेगा ना, जस्ट डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन जब मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू लिखूंगा ना, तो फोर्स ऑलवेज पॉजिटिव 30 लिखूं मैं यहाँ पर, ठीक है। जब क्यू की वैल्यू आप 30, वैसे आप माइनस कंसीडर करना चाहो तो वो भी बताता हूँ, रुक जाओ बेटा, ठीक है। ये क्यू की वैल्यू आई 30, ठीक है। अब हमें क्या पता था, ऑलरेडी हमने थोड़ी देर पहले क्या निकाला था, P = 10 + Q निकाला था, क्या निकाला था थोड़ी देर पहले, P = 10 + Q, तो Q की जगह पे वैल्यू पुट कर दो 30, कितना आ जाएगा आपका ये P = 10 + 30 40, तो 2 आ गए आपका मैग्नीट्यूड। समझ में आया क्या बेटा, बेटा समझ में आया क्या, ठीक है। और यदि अगर आप इसको माइनस में लेते तो क्या आता पता है, ये -10 - 70/2, और -10 - 70 कितना -80/2, माइनस का 40, तो आप इसे ही प्लस का 40 एज्यूम कर लेते, एक फोर्स 40 बोल देते, एक फोर्स 30 बोल देते, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग बेटा अभी आप लोग की डेवलप नहीं हुई है, कुछ दिन बाद डेवलप हो जाएगी जब हम फोर्स पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो नहीं बोला है ना कि भाई पहला फोर्स ये, दूसरा फोर्स ये, कोई से भी कोई भी एनी टू फोर्सेस है ना, ऐसा तो नहीं बोला ना भैया 30 न्यूटन पहले लगाओ फिर 40 न्यूटन लगाओ, 30 न्यूटन पहले फिर 40 न्यूटन, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहीं से देख के बोल सकते हैं। खैर इसे अभी रहने दो आप लोग, है ना, जब आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पहुंचेंगे ना हम, इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप आपकी हो जाएगी, आप डायरेक्ट बोल सकते हो। अभी आप यही चीज समझ के चलो कि हाँ मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड निगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर आएगा 30 न्यूटन और 40 न्यूटन। क्या बेटा समझ में आया है सभी को, फिर से पूछता हूं मैं, पक्का। एक क्वेश्चन होमवर्क में दूं, क्या आप लोग आंसर सॉल्व करके मुझे भेजेंगे, ठीक है, ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो, इरेज करूंगा फिर बेटा मैं ये, इरेज करूं बेटा, ठीक है बेटा। बहुत से लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है नोट नहीं कर पाते हो आप लोग और मुझे बोलते नहीं हो, ठीक है, कि सर हमने नोट नहीं किया, रुक जाओ, तो ऐसा नहीं है बेटा। यदि अगर आप नोट नहीं कर पाते हैं मुझे वहीं पर बोल दो, सर 2 मिनट नोट कर लेने दीजिए, है ना। क्वेश्चन है, 2 वेक्टर्स, क्या बोल रहे बेटा, फिर से बोल। हाँ बेटा बिल्कुल चलेगा, थोड़ा शॉर्टकट तरीके का, लेकिन ये मैं थोड़ा सा लेंदी तरीके सभी को समझाने के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, एक एक लाइन एक एक स्टेप लिखते हुए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्टिंग, 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग करके लिख लेना बेटा, 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग थ्रू अ पॉइंट, आर एक्टिंग थ्रू अ पॉइंट,
Two vectors of equal magnitude are acting through a point. The magnitude of resultant, the magnitude of resultant, the magnitude of resultant is equal to the magnitude of, is equal to the magnitude is equal to the magnitude of either vector. Find angle between the vectors. ठीक है, क्वेश्चन बेटा समझा देता हूं आप लोग को पहले। ठीक है, देखो बेटा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नोट कर लेना, बोर्ड पे लिखा हुआ ही है। क्या बोल रहा है? टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर हैं क्या आपके, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है आपका, इक्वल है, आर एक्टिंग थ्रू अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, उन दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर, उन दोनों में से किसी एक वेक्टर के इक्वल है। भैया जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों में से किसी के भी इक्वल ले लो, क्योंकि ऑलरेडी दोनों वेक्टर क्या थे आपके, इक्वल मैग्नीट्यूड के, और रिजल्टेंट भी क्या है, जितना उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है उसी के इक्वल आप बोल सकते हो। क्यों क्यों क्या बोला? द रिजल्टेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर, उन दोनों वेक्टर में से किसी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर है, किसी भी एक के। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है वहां पर। फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो वो जो दोनों वेक्टर से इक्वल वेक्टर मींस उनको जूम कर लेना, लेट द टू वेक्टर्स बी पी एंड क्यू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर्स, दीज वेक्टर्स आर इक्वल, मींस पी इक्वल टू क्यू आप लिख सकते हो आप। ठीक है, और रिजल्टेंट भी क्या है, इसी के बराबर है, मींस आपका आप एक्स से जूम कर लेना बेटा, मींस आप वेक्टर पी लो, वेक्टर क्यू लो, और रिजल्टेंट इन लोग का ऐसे, ये रिजल्टेंट को ये लो। ठीक है, तो इन तीनों मैग्नीट्यूड क्या इक्वल है, इसको कुछ एक एक्स से जूम कर लेना आप। ठीक है, देन क्या पूछा आपको, इस वेक्टर पी और वेक्टर क्यू के बीच का एंगल। क्या बेटा क्वेश्चन समझ में आया सभी को? हाँ बेटा बोल, हाँ बेटा सार्थक, हाँ बेटा बोलो बोलो। बेटा ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, आर इक्वल कैसे आएगा, मैं पी और क्यू के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ ना, इसीलिए तो इस अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन आपको एंगल पूछा है ना बेटा, तो वही चीज तो निकालना है। हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, हो सकता है आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी हाँ बिल्कुल, और पी और क्यू ऑलरेडी इक्वल है आपस में। देखो क्या बोले, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया है। ठीक है, चलो बेटा बता ही देता हूं, इस क्वेश्चन को छोड़ो। देखो बेटा सभी लोग ध्यान से सुनना। हाँ बेटा सार्थक, सॉल्यूशन भेज दिया है आपने, एक सेकंड रुक जाओ बेटा, चेक करने दें क्या है आंसर। हाँ बेटा सही है, ठीक है। देखो बेटा बता दे रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, दो वेक्टर आपके इक्वल मैग्नीट्यूड के, एज्यूम करो दोनों वेक्टर क्या, पी और क्यू, लेट द टू वेक्टर्स बी वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मान लो एज्यूम कर लो पी और क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, ये ऐसे। ठीक है, मींस आप क्या इसको ऐसे p इक्वल टू क्यू लिख सकते हो, और एज्यूम कर लो x इसकी वैल्यू। ठीक है, और क्या बोले आपको, जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, इन दोनों में से किसी एक के इक्वल है, मींस r की भी वैल्यू आप क्या एज्यूम कर सकते हो, चाहो तो x एज्यूम कर सकते हो, मींस r को भी बोल सकते हो आप इसी के इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता होता है मैग्नीट्यूड का, क्या, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है, चलो r की वैल्यू कितनी x,
यहाँ पर p की वैल्यू कितनी x, तो ये x स्क्वायर, q की वैल्यू x, तो x स्क्वायर, 2 इंटू x cos थीटा। एक काम करते हैं बेटा, बोथ साइड होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर, प्लस देखो x इंटू एक्स कितना x स्क्वायर, तो कितना आया ये 2x स्क्वायर, ये cos थीटा एज इट इज कितना आया आपका। चलो बेटा क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन तो नोट कर ही लिए होगे आप लोग, ठीक है। तो देखो कितना आएगा ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर 2x स्क्वायर यदि आप कॉमन ले लो तो अंदर में क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, मीन्स यहाँ कितना बचा 1, और इस 2 को आप डिवीजन में ले जा सकते हो इधर, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला रख सकते हो आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 रख सकते हो, ये -1 और +1 क्या हो गया कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। चलो ये 2 भी क्या आ जाएगा, हाँ बोल बेटा, हाँ जी बेटा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। देखो ये 2 भी क्या हो जाएगा आपका डिवीजन में आ जाएगा, और ये 1/4, और ये क्या रहा cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। चलो अब देखो cos स्क्वायर थीटा बाई 2, हाँ अब यहां से जब आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ क्या लगेगा अंडर रूट लगेगा आपका, ठीक है, मीन्स ये कितना आएगा आपका अंडर रूट लगेगा यदि अगर आपका, तो कितना देखो बेटा एक बार लिख देता हूं, ये चीज मिटा रहा हूं बेटा यहाँ पे फिर से, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2, इतना ही आएगा आपका ये, ठीक है। अब 1/2 कहां पर होती है वैल्यू कॉस की 60 डिग्री पे, इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2, इस चीज को कंपेयर करो, थीटा बाई 2 की वैल्यू निकल के कितनी आएगी आपकी 60 डिग्री, और 2 क्या होगा राइट साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना एंगल 120 डिग्री। क्या बेटा समझ में आया है, एक एक करके नाम लूंगा, बेटा आयुषी, बेटा भावना, बेटा भूमिका, बेटा मिताली, बेटा सार्थक, तूने आंसर भेज दिया था ना, ठीक है बेटा वंश, रुचि, ठीक है। बस समझ में आया बेटा जितना भी अभी तक हमने वेक्टर पढ़ा है, एकदम अच्छे से, किसी को कोई डाउट है वेक्टर में अभी तक जहां तक हमने पढ़ा है यहां तक में, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। आज की क्लास बेटा यहीं कंप्लीट थी, अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है बेटा।